This conference will now be recorded. पूजनीय बिंकितांकर 50तम जन्मदिन से बाबद आमर परमदाल श्री ठाकुर रात्रिवचन समस्त प्रार्थना तांको सुदीर्घ जीवी करंतु सुस्वास्थ्य समन्वित सुदीर्घ जीवन से पांतु इष्टपूत जीवन पांतु और विशेष भाव में ओडिशार कर्मी मानू ओडिशार भाई मानू माँ मानू तांको पथरे चलै नबार अनंत प्रेरणा से प्रदान कर चली थांतु ओडिशा दायित्व से थांती प्रति समय से ओडिशा को आसती जो समय जार किसी समस्या तांको पाखरे निवेदन करती सुधा सर्जना उत्सव से पूरा पूरी रही समस्तंकर समस्यार समाधान देते भीषण भिड़े प्रचंड खरारे ताको से खातिर न करी तबे सुधा सर्जना उत्सव समय जो भजन सीडीटी श्री ठाकुर श्रीचरण तले निवेदन कर भजन सीडीटी जी निर्देशक संगीत निर्देशक मानस भाई तांको पाखरे अर्पण करथिले कारण तार पूर्वर से गोटे सीडी करने जिते पूजनीय बिंकिता प्रार्थना जनईले बिंकिता से तार नामकरण कर ये फेरी आसी हठात बिंकिता कहले मानस को कही दियो जो भजन सीडी से रिलीज करने कहूँ तार नाम हम नाद प्रभा एक अनुपस्थित फोन करके जन से ठाकुर 8टी गीत नहीं से निजे निर्देशना दे एगुड़िक से पाखरे से सुधा सर्जना उत्सव दिन से निवेदन करते तेबे अजाणत आमर प्रार्थना तांको पाखरे पहुंची जाइथिला जहाद्वारा कि से अनुप्रेरित हो नामकरण कर देथिले तेबे आज तांकर 50तम जन्मदिन आम समस्त पाखरे प्रणाम एवं परमताल श्री ठाकुर प्रार्थना तांकर चिरायु जीवन सुदीर्घ इष्टिपूत जीवन एवं आमको प्रेरणा दूसवा तांकर चलन सब बेल आम प्रेरणार उत्साहिक रही था तेबे ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम तो मासाधिक काल लोक मैंने जोड़ी जाइछंती जो सुजोग आपण माने आमे माने पाउ नथिले कोटी मासरे 2 थर 3 थर सत्संग जाउथिले करूथिले प्रतिदिन सत्संग पुटी सकाळे अपराह्न मातृ सम्मेलनी रात्रि सत्संग गोटे नुहे अनेक अनेक वक्तांकर विभिन्न आलोचना विभिन्न अनुभव को लेकिन आम केते भाव मशगुल अच्छु ये गोटे महामारी प्रकोप ता भीतर आम जीवन बंचुछु से बाबद आमे समस्ते ये जो ऑनलाइन सत्संग माध्यम एते कथा एते प्रेरणा पाई एते कथा जानुछंती बोली आमे आम पाखरे कृतज्ञता स्वीकार निश्चय करबा जो टेक्नोलॉजी पाखरे तेबे गतकाली गला परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मांकर शुभ 127तम जन्म तिथि गोटे गोटे आनंद मधुर तिथि आसंता काली श्री श्री बड़दांकर महाप्रायण तिथि गोटे दिन आमे मझिरे अछंती पूर्व दिन थिला एक मधुमय तिथि आसंता काली एक विषाद स्मृति विशेष भाव में ओडिशार लोक मान एक विषादपूर्ण गोटे तिथि एवं ये दुईटी भितर जमती लगुच गोटे पाखरे जीवनर उन्मादना आर पाखरे मृत्युर निमंत्रण ता भीतर मनुष्यर जीवन जमती गतकाली असंता काली और आज ता मझिरे आमे जन्म और मृत्यु तार भीतर मनुष्यर जीवन स्वल्प समय ये स्वल्प समय भीतर मनुष्य बंचवाक शिखे ये दुनिया रे केते परिमाण रे बंची पारे ठीक भाव मनुष्य मनुष्य को बंचवाई हेले सब बेले गोटे अवलंबन ता जीवन आवश्यक जे बंची क्या ना क्या अवलंबन कर से बंची अवलंबनहीन हो पारे ना केबे हेले जीवन किंतु ठाकुर कहते तुम्हें लतार स्वभाव अवलंबन कर आदर्श रूप वृक्ष को जड़े धर सिद्ध काम है ये आदर्श जिते मनुष्यर अवलंबन हो जाती से मनुष्यर जीवन में किसी बाकी रहे ना सब प्रेम तांको पाखर निस्तृत हुए
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ମଣିଷ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ। ଏବଂ ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମିକ ଯିଏ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯିଏ, ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲେ ତପସ୍ୟାରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦୟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ସେ ଦୟାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୀ। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଯେମିତିକା ପ୍ରେମ ଫେରିଛି, ମଣିଷ ତ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରେମ କରେ କିଏ ତାର ପଦବୀକୁ, ପ୍ରେମ କରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ କିଏ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଆସକ୍ତ ହୁଏ କିଏ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା, ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରତି। କେତେ ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, କେତେ ତାର ଚାକିରି, କେତେ ତାର ବିଜନେସ୍, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଆସକ୍ତ କରେ। ମଣିଷ ତା ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଭାବେ ଜୀବନ ଯେମିତି ସେଇଟା, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ନୁହଁ। ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରେମ ଫେରେ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରେମ ଫେରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ କଥାଟି, ଶଶୀ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ କଲ୍ ପାଇବା ପରେ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେତେ ବି ଜାଣି ନଥିବେ, ଜର୍ମାନ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କାଫକା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେନ୍ସ କାଫକା। ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆୟୁ। ଏଇ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରଚନା, ତାଙ୍କର ସର୍ଜନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା, ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କିଭଳି ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ। ସେ କଥାଟି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅର, ତାର କଣ୍ଢେଇର, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ତାର କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍କରେ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କଣ୍ଢେଇଟି ହଜିଗଲା। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟି କଣ ଖୋଜୁଛି, ସବୁଆଡେ ଦୌଡୁଛି, ଖୋଜୁଛି, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଖୋଜୁଛି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତମେ କଣ ଖୋଜୁଛ? ନା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋର କଣ୍ଢେଇଟିକୁ, ଏଠି ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ତେବେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ସେଇ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାଫକା। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଭିତରେ ଯେମିତିକା ବନ୍ଧା, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ଚାଲ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଜିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଚାଲ ଆଜି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆସନ୍ତା କାଲି ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଖୋଜିବା। ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆସିଲା, ଇଏ ବି ଗଲେ, ପୁଣି ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆଜି ଥକି ଗଲେଣି, ଚାଲ କାଲି ତମେ ଆସ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ଆଉ ଥରେ ଖୋଜିକି ଦେଖିବା କାଳେ ମିଳିଯିବ କି। ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା, ପରଦିନ ସେ ବି ଗଲେ। ଉଭୟ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ କାଫକା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ଚିଠିଟି ହଉଛି, ସେ କହିଲେ, ଏଇ ଚିଠିଟି ତୁମର କଣ୍ଢେଇ ତମ ପାଖକୁ ଲେଖିଛି। ସେ ଝିଅଟି ଚକିତ ହେଲା, ମୋ କଣ୍ଢେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି? ହଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଜୁଛ। ଏବଂ ସେ କହୁଛି, ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି ଯେ ମତେ ଖୋଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରି ଯୋଉ ଯୋଉ ସହରକୁ ଯିବି, ମହାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତାର ଗଳ୍ପ ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି, ତମେ ଶୁଣିବ। ଝିଅଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କାଫକା ଆସନ୍ତି, ଝିଅଟି ଆସେ, ସେ କଣ୍ଢେଇ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆଣି ସେ ପଢନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଥାଏ ପ୍ୟାରିସ ନଗରୀର ଚିତ୍ର, କେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନର ଚିତ୍ର, କେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନର ଚିତ୍ର। ଏଇଭଳି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସେ ତାରି ପାଖକୁ ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଝିଅଟିର ବୟସ ବଢି ବଢି ଗଲା, ଆଙ୍କର ବୟସ ପହଞ୍ଚିଗଲା 39ରେ। ସେ ଶେଷରେ ଡାକିଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ, ଝିଅ ଆଜି ଆସ, ତମ କଣ୍ଢେଇ ଫେରି ଆସିଛି। ସେ ଝିଅଟି ଆସିଲା ପାର୍କକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ନେଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଲେ, ଝିଅ ଦେଖ, ଏଇ ତୁମର କଣ୍ଢେଇ ଫେରି ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ। ଝିଅଟି ତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ବୟସ୍କ ସିଏ। ସେ କହୁଛି, ନା ନା, ଇଏ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ, ଏ ତ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ଇଏ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଯେ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଛି ତା ସହିତ, ଶୁଣ ସେ ଚିଠିଟିରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ସେଇ କଣ୍ଢେଇ, ମତେ ନିଅ, ତମ ପାଖରେ ରଖ। ସେ ଝିଅଟି ସେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଚାଲି ଯାଇଛି। କାଫକା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। କାଫକାଙ୍କର ପରଲୋକ କାଫକା ଗମନ କରିଛନ୍ତି। କାଫକା ପରଲୋକ ଗମନ କର ବୋଲି ଝିଅଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇକୁ ନେଇ ଯାହା ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ମୋର,
से जन वयस्क मु जन कुनी छुआटे थिली से संपर्क गढ़ी उठी एते दिन बयस आमर बीती जाइछि एवं शेषरे तांकर देहांत हो गला शुणी से झीटी सह्य करि पारे नाही एवं कांदी भीषण भाव एवं कांदिला बेले से कंढी को देखुछि कांदुछि मु देखुछि से कंढी भितरे कोनसी गोटे गोपन स्थान रे गोटे मोड़ी की कागजटी रखा जाइछि जहा कि तार आगुरु केबे नजर रे पड़े नथिला से कागजटी खोनिकी से देखुछि से कागजटी रो विधि लिखा जाइछि इंग्राजी रे एवं शेषर से दस्तखत अछि कहार नै काफकर चिठी कौन लिखा जाइछि से झीटी से लिखिसंती एवरीथिंग यू लव विल प्रोबेबली बी लॉस्ट बट इन द एंड लव विल रिटर्न इन अनदर वे तुम्हें जीवन जहाँ को भल पाउछ से दिन ना दिन तुम पाखर चली जीव एवरीथिंग यू लव विल प्रोबेबली बी लॉस्ट से प्रेम को तुम खोजी पाइब नहीं बट इन द एंड लव विल रिटर्न तुम पाखक से प्रेम फेरी आसीबो इन अनदर वे आउ गोटे बाटरे तुम पाखक प्रेम फेरी आसीबो प्रतिटी मनुष्यर जीवन रे आरंभर और शेष भितर ए प्रेम चली जाए पुणी प्रेम फेरी आसे आउ जो माने सत्संगी जो माने तांका पाखरे शरणपन्न तांका पाखु से प्रेम फेरिसी से प्रेम की प्रेम परम पुरुष और परम प्रकृतिंकर प्रेम अशेष भल पाइबार प्रेम जो चरम भल पाइबा जो भल पाइबार शेष नहीं से शेषहीन भल पाइबार जो जो घटना से ठाकुर जीवन रे श्री श्री लक्ष्मी मां जीवन रे आचार्य परंपरा माध्यम आचार्य मान जीवन में घटी चली मनुष्य जीवन को नहीं केवल भल पाइबार कथा ही ता छड़ा किछि ही नहीं श्री श्री ठाकुर पाखु जने आसीथिले जने डॉक्टर एवं से डॉक्टर का ना होची कुर्ज फेंटल से कुर्ज फेंटल आसी श्री श्री ठाकुर पाखरे अनेक कथा आलोचना करथिले से जे डॉक्टर थिले जने एमडी जने विदेशी डॉक्टर जर्मन न हमर मन पडुची एवं से लोक मान को चिकित्सा करने भितर देखिले लोक मान अनेक रोग मन रे मानसिक रोगी अनेक जार चिकित्सा नहीं संभव हो पारे सुस्थ करवा से ठाकुर पाख से आसीथिले ए भावरे जे से भारत परिभ्रमण करुथिले भारत रे बहुत साधु संत अछंती साधु संत मान पाखु जे लोक सुस्थ होछंती काले तांका पाखरे किछि समाधान मिली जिवो से परिप्रेक्षी सत्संग आश्रम से पहुंचीथिले ठाकुर सहित किछि दिन बीते सारिया परे ठाकुर से थर पचारि गोटे प्रश्न जे ठाकुर गोटे रोगिणी एभली रोग से रोगग्रस्त जे ताको मु सुस्थ करि पारु नाही पारु पर्यंत चेष्टा करबा सत्वे जेमती एई घटना से ठाकुर पाखरे निवेदन करूथांती जेमती से रोगिणी चित्र तार समग्र जीवन व्यापार से ठाकुर आखि आगे भासी उठुथा ठाकुर कहउछंती ओनली लव कैन क्योर सच टाइप ऑफ मेन एंड वुमेन केवल प्रेम एभली पुरुष और महिला मान को सुस्थ कर दे पारे जी जीवन केबे प्रेम पाई नहीं बा जीवन से कहा प्रेम करी नहीं से भली जीवन रे एई भली रोग सृष्टि हुए एवं से रोगर निरामय होछि केवल प्रेम माध्यम रे ओनली लव कैन क्योर ये चकित हो गले चकित हो सारे परे भाबिले जन डॉक्टर से किभली भाबरे गोटे रोगिणी को प्रेम करबा जहा द्वारा कि से रोग तार निरामय हो जिवो फेरी आसीबा परे जने लोकन को कहले जे ठाकुर को कथा सुनि मु अबाक हे गली अनेक रोगी चिकित्सा करिछि किंतु एई जे ठाकुर जो प्रेस्क्रिप्शन ही इज द मास्टर ऑफ साइकोलॉजी से साइकोलॉजी मास्टर मु तो अनेक को भेटिछि एमिति कथा का मुहर मु सुने नाही तांको ये भक्त जनक कहउचंती ठाकुर तो जीवन सारा केवल प्रेमर कथा ही कहिसंती तांकर समग्र जो तांकर जीवन एवं तांकर जो रचना जहा किछि तांकर आलोचना सब किछि मनुष्यर जीवन को नहीं तांकर अमाप भल पाइबा को नहीं ता भितरे से मनुष्य को सजाड़िबा को चेष्टा करछंती एवं ता भितरे मनुष्य अनेक सजड़ा जाई पारिथा सजड़ी जाइछंती किंतु मनुष्य तांका पाखरे केते परिमाण रे भल पाइ पारे तांको केते परिमाण रे आसक्त हे पारे तांको प्रति सामान्यतम घटना रे तो आमे को छाड़ी देबु एक कथा करि देबु से कथा करि देबु अनेक प्रश्न मन भितर सृष्टि हो जाए किंतु तांको भल पाइबा तांका पाखरे पहुंचीबा मनुष्य जीवन रे जन्म जन्मांतर तपस्या नथिले होय नाही तांकर दया नथिले होय नाही ए परिप्रेक्षी रे ठाकुर पाखरे गोटे झीटी बसी था ए हिमायतपुर रे घटना से झीटर ना होछि सुधा ठाकुर ए सुधा तो बाबा पाखु चिठी लेख बाबा जेमति शीघ्र एठी आसीबो से झीटी था सेठी तो जेजेमा था सेठी तार बाबा मा थांती गां रे जब ठाकुर कहले चिठी लेख समय आसीबो बोली ये चिठी लिखिला झीटी चिठी जेकी बाबा घर पहुंचला बापा पाखु चिठीर प्रत्युत्तर आसिला जब ठाकुर को बुझे दे
एबे मु जाई परिबे नै एबे धानर अमल समय मुग बुणीची मुगर अमल समय ता परे परे मु छाडी कि केबे जाई परिबे नै एक कथा ठाकुर बुझे दे अमल हिसाब ला परे मु चली जिबी चिठी आसला परे ठाकुर पा चिठी से पढिला पढला ठाकुर कहला अरे मु त कहली चली आसीबा पई से धान अमल मुग अमल कहि रहि गला आ गोटे चिठी ले शीघ्र आसी पहुंची देबा पई सा गोटे चिठी लिखला से बाटी तार उत्तर देला एबे तो धान अमल सरी जाउची तापरे मु धान को मळी की सेथुर चावल बाहर करबी जोटा ठाकुर भल पांती ए मुग को भाजी की ताको ताको पाखो नेबी जहा से भल पांती एक कथा दे बुझे दे अमके मासर एते तारीख जे मु पहुंचीबी ठाकुर खूब दुखित हेले झीटर कथा सुनी चुप रहिले और किसी कहले ना जो दिनांक से लिखिथिले चिठी रे ठीक से दिनांक दिन गोटे टेलीग्राम आसी पहुंचला तांका पाखरे जते पापा सीरियस तू घर को शीघ्र चलिया ठाकुर पर से कांदिला ठाकुर जा घर को चल जा जे पहुंचलो देखिबला को तार बापा हो नाहंती ए जे ठाकुर एते दूर रे रही ताका पाखो डाकी आणछंती टाणी आणछंती मरण मुह तांको रक्षा करबा पई से बुझी पारिले नाही एते दूर रे रही ए जे परम प्रेममय तांकर प्रेमर दृष्टि प्रसारित करी से ही से देखिथिले जे से जीवन आ बेसी दिन बंचिबो नाही बोली ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ ଚିଠି ଲେଖି ପଠେଇ ଦେତେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନର ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାହାଣୀ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ସେ ଯାହା କିଛି ଥରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯାହା ମନେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିନିମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ ଫଦୁର କରିଦେବାକୁ ହୁଏ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହେଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କୁ ମନେ ପଡେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ରବିନ ରାୟ ଯେ ଆସାମର ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଋତିକ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାଦାଙ୍କର ଆୟୁ ହଉଛି 85 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେ କଥା ରବିନ ରାୟ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ 85 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇ ରବିନ ରାୟ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଗଲା ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ତା ସହିତ ତନୁର ଥିଲେ ନିଖିଲ ଘଟକ ଯାହାର ନାଁ ସେ ବି ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲେ ଏସସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେ ପଢିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ସେ ବରଦା ଠାକୁର ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ତ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜଣକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ତାକୁ ତମେ ନିଅ ନେଇ ଯେ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ତନୁଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ତନୁଦା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆସିଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆସିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସମାଧିଟି ଅଛି ଛୋଟ ସମାଧି ସେଇଠିକି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସେ ସମାଧି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଡିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବରଦା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ରବିନ ରାୟଙ୍କୁ ସେଠି ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ବରଦା ବି ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ସେ ରବିନ ରାୟଙ୍କର ସମାଧିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଭଳି ଛୋଟ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ପାଖରେ ଅତି ନିକଟରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ବରଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଇଡ଼ ଦଉଥିଲୁ ତେବେ କଥାଟିକୁ ସେଠୁ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ନେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନ୍ତି ସେ ଜାନୁଗଞ୍ଜର ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଦ୍ରକର ଯିଏ ଏତେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏତେ ବଡ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରକର ହେଇଛି କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ପରିବାରଟି ହେଉଛି ଦତ୍ତ ପରିବାର ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସେଇଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆସି ତାଙ୍କର ସେଇ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଗାଧେଇଥିଲେ ସେଠି ଖାଇ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବି ହେଇଥିଲା ସେଠି ଏବଂ ସେଠି ସେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରାତନ ବହି ଫହି ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ପଢିଲେ କେତେ ବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହୁଥିଲି କୋଉ ଜନ୍ମର କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ପାଦ ପଡି ଏ ଘରେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଏ ଘର ସାଧାରଣ ଘର ଇଏ ନୁହେଁ ସେଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ସବୁ ହେଇଥିଲା ରାଙ୍ଗାମା ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ଯଦି ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଆସନ କରାଯାଇଥାଏ ବରଦା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ପଇଡ଼ ଦଉଥାଏ ବରଦା କହିଲେ କଚି ଡାବ ଦେ କଚି ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କଣ ଯୋଉଟା ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ସେଇ କଚି ଡାବ ମାଗିଲେ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କଣ କହିଲେ ସଜ ପଇଡ଼ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୂର୍ଖ ପଇଡ଼ କେବଳ ପାଣି ଥାଏ ଏଇଭଳି କଚି ଡାବ ଦେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କଚି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି କଚି ଭାବିଲି ଯେ ପଚା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ପଚା ପଇଡ଼ ମୁଁ ପଚା ପଇଡ଼ ସେ ବରଦାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା
तापरे आउ गोटे पैड़ नेली हाथ थरुथा नहीं गली जमी बर्दा मो हाथ सहित टाणी नहीं गले पैड़ को कि कच्ची डाब माने बुझिली जे ए मूर्ख पैड़ खाली पानी थी पैड़ को से कच्ची डाब बोली कहउछंती एवं सही समय पूज्यपाद बर्दा जाई दर्शन कर जाई देखिथिले से जो रवि रायकर समाधि को संगे हम तंकु जाइथिल तांका पाखको मु से पचारिथिली बर्दांक जे ड्राइवर मोहन दा मु तांको पचारिथिली आपण श्री श्री बर्दांक ड्राइवर जो माने आपनका सहित गाड़ी रे आछंती केही आपनका स्पीड रे चले पारनती गाड़ी को कहउछंती से गाड़ी तो सबले पूजा होउची एवं से गाड़ी तो परम पुरुषंकर जस्ट आत्मज बसिसंती से गाड़ी को टपी परिबो कि ता स्पीड सहित समकक्ष हेई परिबो कहार स्पीड आपण किभଳି भाबरे निजको परिचित करबाकू चाहंती जीवन रे मते मोहन दा कहितले देखो समस्त ठाकुरंकर सेवक किंतु मु जे गुटे विशेष सेवार अधिकार पाइछि तांकर गाड़ी रो ड्राइवर हबार तांको चलेबार तां गाड़ी चलेबार मु एही परिचित नै कि बंचिबाकू चाहूछि जे मु तांकर चालक थिली केते सुंदर कथाटी मते लागिला माने आमे ड्राइवर बोली भाबिले कि कथा भाबु आमे किंतु से जे परिचित होबाकू चाहंती एही गोटे परिचय रे से कथा से कहिथिले तबे एही जो श्री श्री बर्दा कथा मु कहउथिले ठाकुर पाखरे अनवरत प्रार्थना करूथिले से तनुदा सुस्थ हेई सारिया परे थरे गोटे आश्रम से रहिछंती गोटे जाको बाहर छंती ताको जे बर्दा को प्रणाम करछंती बर्दा कहछंती अरे कुआर जाउछु ना मु एही जगह को जिबी आपनकर अनुमति नै आसीछि बर्दा कहले तते देखिले मोर सब बेले मने पड़े तते मो पाखरु आउ के टाणी नै जीवनी तो ए आशंका रे तते कुआर छाड़िबो मोर इच्छा हुए नाही बुझ श्री श्री बर्दांकर जो अफुरंत भलो पाइबार कथा मोर मने पड़े बा मु जाने ठीक भाबरे जे तांकर ए देहांत पर से भाबिथिले जे तांकर कंठ फेरिबो नाही कंठर से गीत गाई परिबे नाही किंतु ता परे तोमार रंगे हृदय आमार रंगा ए जो गीतटर से स्वर संयोजन करिथिले बते प्रतीक्षा करिथिला ए बडी बडी एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट परे तांकर कंठर बाहरी वही सुर जाको अमर संगीत भाबरे सत्संग ग्रहण करा जायछि एतला शिष्य बर्दांकर तांक प्रति गोटे घटना ए परिप्रेक्षी रे मध्यम आ गोटे कथा कहबाकू चाहे श्री ठाकुर का पाखरे श्री श्री लक्ष्मी का पाखरे जने सेविका थांती ताका ना होचे रेणु मां सेवा करी 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 से बुढ़ी हो गले से भाबिले मु तो आंकरी आश्रम जहाँ खाइबा से खाऊची से मु चलुची मु निजे किछि रोजगार करी मु लक्ष्मी मां कोन किछि देई परिबे नाही घसी जो कहंती हमर गोबर रे घसी पारंती ताको से पारिकी पैसा किछि किछि संचय करिकी लक्ष्मी मां को पई किछि शंखा किनछंती साड़ी किनिछंती सिंदूर किनिछंती किंतु लक्ष्मी को दबा पाई जीवाकू पादरे आउ बल नाही एकदम अशक्त शरीर एकदम वृद्धावस्था जीर्ण अवस्था सोईछंती घर भितरे चाहूछंती मु तो चाहिए जिनस आनिछि तांको पई जांको सेवा कली जांको पई अंतत एतिकी टिके मु जीवन रे देई परिबी किंतु ताको मु केमिति देबी लक्ष्मी को कथा ए तो पाखरे तो दूर रे थांती से पाखरे थाई भी तो लोक माने तांको कथा बुझी पारंती नाही दूर रे थाई लक्ष्मी कहउछन ठाकुर को जे मु जीवी रेणु मां को टे देखि आसीबा पई प्रणाम करके ठाकुर पाख गले गला पर रेणुमा देखि से सोईछन अशक्त शरीर आ उठी पारु नाहंती एवं लक्ष्मी हाथ ठारे देखि देउछंती एई तुमरी पई किनिछि शंखा सिंदूर ए साड़ी तुमे नियो तुमे ग्रहण करो लक्ष्मी तक ग्रहण कले ता देर हाथ बुले दी चली आसीबा परे सेई रेणु मांकर से दिन परलोक हे गले एई परलोक हे सारिबा परे से ठाकुर थरे पार्लर रे बसिसंती अनेक भक्त सेठी बसिसंती ठाकुर कहते ये आसला ये प्रणाम करके चली गला माने रेणु मांकर देहांतर किछि दिन परे समस्त पचारे देखि पारुछ केही किछि देखि पारिले नाही से बर्दा सीट बसी थांती कहले हां ए तो देखि पारिली रेणु मां आसला आपन को प्रणाम कला प्रणाम कर चली गला हां ठीक ठीक से आसला प्रणाम करके चली गला तबे जे ए जे ताको भलो पांती तांकर सेवारे जे जीवन बीतेई दियंती से किभଳି भाबरे तांको पाखक चली जानती एवं तांकर सब बेले से प्रणाम ग्रहण करंती श्री श्री बर्दा देव जाइथिले गौहाटी मंदिर उद्बोधन समय रे ए रविन्द्र राय तस्तांकर देहांत हो जाय थाए सेही समय श्री श्री बर्दा कहउछंती एई तो मो संगरे रविन्द्र आसी प्रणाम करूछि मु प्रणाम करूछि मो संगरे रविन्द्र आसी प्रणाम करूछि त की जानि परिबो जे हमर देहांत परे तांकर जीवन सेवक तांकर देहांत परे कोठी रहंती किए तांको पाखक टाणी नियंती को पाखर से ताकू रखंती आमे कल्पना करि परिबा नाही कारण हमर साधारण भाबरे ए जिंस हम जीवन रे घटे नाही आमे बुझी पारुना किंतु सब समय से हमको चाहंती प्रति मुहूर्त हमको चाहंती एथि पई जे हम तांको जीवन रो तांको आमे हम जीवन रो सर्वस्व करके तोळू
गोटे मुहूर्त जमी आम भूली न जाऊ से ठाकुर जड़े वयोज्येष्ठ ऋतिक मोर मन पड़ी से होती बोधे बोधे गोपाल विश्वास हो पारती पूर्व जो प्रेसिडेंट थे से पारती से नॉर्थ ईस्ट को जीवे जादन परिक्रमा शरचंद्र हालदार को ठाकुर कहते आसला बेले मो वेदांत साग नहीं आसबी वेदांत साग नहीं आसबी चली गले नॉर्थ ईस्ट परिक्रमा जादन परिक्रमा दीक्षा सारा जो से फेरुंट वेदांत साग धरिक आसुंट केते लोक तो कहती जे वेदांत सार बोली बही किंतु वेदांत सार बही नुह वेदांत सागर अर्थ होची से साग एते नरम जे ताकु दांत लगेबा को पड़े नहीं पाटिरे पड़िले से मिले जाए दांत न लगिबा साग होची वेदांत साग अति सॉफ्ट से साग से आसिले ठाकुर आनी आसिले से ठाकुर को विनीत भाव में पचारे जे ठाकुर ए साग तो सबुआडे भी मिलिबो किंतु आपण विशेष भाव में मते कहीं कहले ए साग आनिया पई ए साग एठी तो मिले बहुत जगह मिले सबुआडे चाहिले भी मिलिबो ठाकुर जति एथि पई कहिथिली जे जेमती सबु बेले मु तुमर मनरे थाए मोठर दूर को चली गले जेमती का तमे मते पासोरी न जाओ जेमती सब मुहूर्त रे तमर मनरे मु थाए मुझे गोटे दायित्व देछि मोर वेदांत साग दरकार तो मनर एटा मुंडर एटा रहिले मो प्रति तमर रहिबो जे गोटे जोगसूत्र रहिबो एवं एथिपाई मु तुमको कहे ये कि सुंदर कथा काले आम तुमको भूली जावा प्रति मुहूर्त सजग सतर्क कर आमको जे मत के तुम पाखर भूल ना ठाकुर ए मास ऊर्जन बाहर आप पढ़ी से ठाकुर केत बाणी देते आग दिन से बाणी गुड़िक पढ़ा चली पढ़ा सारा पर ठाकुर कहते ये बस अनेक ननी गोपाल चक्रवर्ती से आम केष्ट दायित्व बसी से बाणी गुड़िक पढ़ा चलती ठाकुर कहते ए बाणी गुड़ी को जब गोटे बही भाव कर दि जाता और लोक पाखे रहता बहुत भल हाँ लोक प्रति मुहूर्त भावता जे मु तार पाखे पाखे अच्छी सानिध्य मो सानिध्य से अच्छी कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य तो जड़े गवेषक जड़े माने गोटे एनालिटिकल ब्रेन से हठात ठाकुर कहते ठाकुर एटा केमती संभव आपण सानिध्य आउ ये बही पढ़ी की दूर रही सानिध्य तो एका कथा के न पारे ठाकुर शुणिले जैसे जुक्ति करले जमीका ठाकुर ठीक अच्छी अंत या तो हो पारे जो असुविधा पड़े दरकार समय ए बाणी गुड़िक भितर तार समस्या से समाधान पाई जाई पारे ये तो अटकी जा लोक नुह संगे ठाकुर मु गोटे बही पढ़ी जे से बहर लेखा अच्छी जो तुम प्रज्ञा न था प्रज्ञा तुम जब न था तो खाली या पढ़ले किसी मूल्य तार रहा कि माने तुम्हें बुझीपार ना ठाकुर ता अवश्य ठीक माने प्रज्ञा जब मनुष्य ना जब बहीटी पढ़ी मनुष्य बुझीपार ना तो तार समस्या समाधान से पाइब ना किंतु बहीटी पाखे रहा अंत एति मनरे तो रे मो ठाकुर पाखे अच्छी मो ठाकुर मो पाखे अच्छा चैतन्य देव जो चली चली जाऊँ कटक सहर पखापाखि पुरी जीव बाटर गोटे लोक पाखे बसी पिंडारे बस गोटे बहीटे धरती भो भाई कांदुची चैतन्य पचार ये लोक कांदुची कहीं बहरे कौन एमती लिखाई जे ये लोक कांदुची चलीगले ता पाखक पार्षद मैंने चलीगले जे बहीटे कौन लिखाई तुम बहीटा देखुच भो भाई कांदुछ सी कह आज्ञा मु पाठ शिखी ना मु पाठ पढ़ी जाने ना कौन ए लिखाई मुझे जाने ना तुम कांदुछ ना मो प्रभुंकर कथा तो लिखा अच्छी मो प्रभुंकर कथा तो ये अच्छी मोर प्रभु तो ये अच्छा प्रभु ये अच्छा से बहीटी देखिक से भो भाई कांदुची ये तो साधारण कथा नुहे तो असाधारण कथा न था ज्ञान किंतु तांक प्रति जे अनाबिल भक्ति तांक सहित जे जोगजुक्त ही रहिबार जीवन एटा तो मनुष्य को से चरम स्थान ही पहुंचाई दिए आम जानू ना ये घटना किभली भाव घटे मनुष्य जीवन और प्रति घटनार किसी कार्य कारण था से ठाकुर निजर जीवदशा भितर देखे देइछन्ति कौन कारण व्यतीत कार्य हुए ना तेनालीर भल पाइबा पाखे लोक आसी पहुंची पार केमती संभव हुए गोटे मु गीत पढ़ी से गीत हूँ रजनीकांत लेखा जे तमे मते सेठी जीवाक बारण करुछ किंतु मु तो से बारण तुम कथा मु शुणी पारु नहीं मु तुम पाखे तुम कथा न शुणी मु चली जाऊँ जे ओ पथे जाओ ना फिरे ऐसा बोले काने काने कत कहे तू से रास्ता जा नहीं रे तू फेरिया काने काने कथ कहे तबु चले गेছি फिरिया अनिते पछे पछे चले पछे पछे तुम गिए अर्थ तू जा नहीं से रास्ता विपदपूर्ण रास्ता तू फेरिया से रास्ता किंतु बारंबार मुझे रास्ता जाऊँ
बारंबार मु जाऊँ तुम शुणु ना तथापि मो पछे पछे चली आसुछ फेरे नबा फेरिया जा नहीं ए घटना गोटे कथा कहूँ परम पूज्य पास्ते से दादा जीवन घटना तो अनेक घटना तो कहानी अंत ना जमती कहुए कौन हरि अनंत हरि कथा अनंत तो सही भाई भाव में परम पूज्यपाद श्री सिद्धार्थ था गुवाहाटी तो अनेक लीला आसाम रे ही कामिनी डेका था जानते इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कामिनी डेका था गोटे दिन श्री दादा कहते कामिनी भाई तमें आज ऑफिस जाई परिबो नहीं तमें रहइबो दादा मु जीविनी ऑफिस केमिति जीविनी मु जीवी ना तमें जीवनी आज दादा ताश खेल आरंभ कर ए बारंबार बारंबार अटकेबा को आरंभ कर ये प्रत्येक मुहूर्त भाव मु पळेबी बोली कि ना मु कही रखे गोटे गाड़ी था से गाड़ी रो ब्रेक न था दादा से गाड़ी को चलेबा को भल पाती जीप एवं से गाड़ी को चलेबा को दादा असाधारण तंकर जो दक्षता देके से गाड़ी को केमती बंद कर देते माने बुझ भी पारंती ना से गाड़ी दादा बेस भल पाती एवं से गाड़ी टे कामिनीदा चली जिवे कोठी ए माने तंकर ऑफिस को बोली भाबुछंती दादा तो अटकाउछंती विभिन्न भाव में विभिन्न आଳ देखि विभिन्न गल्प आलोचना भीतर अटकाउछंती से न शुणिकी खाई सारे दौड़ी पळौछंती ऑफिस को पळे बोली गाड़ी स्टार्ट दे देछंती दादा तंका पछे पछे दौड़ दौड़ जाई गाड़ी बसी पड़छंती चिंता करंतु से गाड़ी ड्राइविंग करबा बसी ड्राइवर सीट रे दादा बसंती पछ पाखरे तांका पाखरे जो हरिमोहन दे इत्यादि डाक्टर केते जण बसी जाइछंती एवं से गाड़ी चलीछि एवं गाड़ी टाକୁ से नहीं एभली गोटे जगह को चली गले जे गोटे पहाड़ तीख तळକୁ गाटा खसुछि पाखरे गोटे दूर रे गोटे नदी एवं से रास्ता टे सीधा जाई नई पाखर बंकी जाइछि सीधा को एवं बा पाखरे विराट गोटे खात जो गाड़ी निश्चय पड़ी जिबा गाड़ी ब्रेक धरू नहीं दादा कहते स्टीयरिंग छेड़ देन कामिनी स्टीयरिंग छाड़ी दिंतु जते दादा कहते स्टीयरिंग छेड़ देन से स्टीयरिंग को माड़ी बसुछंती केतेबेले एक्सेलरेटर केतेबेले गियर केतेबेले ब्रेक चापी चलछंती गाड़ी किछि मानिबो नाराज गाड़ी रो गति द्रुत रु कमिबार ना माने ना धरू नहीं एमाने भाबुछंती जे जीवन विपदापूर्ण जीवन आसन्न संकट जीवन आ बंचिबार बाट नहीं दादा भी बसछंती हम पाखरे दादा जमी देखुली तळକୁ खसी जाउछि गाड़ी टाकू दादा पछ सीट रु तकर असाधारण दक्षता देकी जेमिति निजको मोड़ी देके स्प्रिंग भलिया से डाहाण पाख जे फुट रेस्ट से पाद देकी ताकू धक्काटे मारिकी जाई बसछंती स्टीयरिंग रो कंट्रोल लेकी से खादर पूर्वरु से गाड़ी टाकू एभली भाव रखि दैछंती जेमिति दुईटा पत्थर भितर गाड़ीटा रहि जबो दादा पूर्वरु डेई पड़छंती आपण माने सुनिथिबे ए घटना गाड़ीटा खातरे पड़े नहीं जमी किआनी गोटे असाधारण दक्षता बल गाड़ी को गोटे जगह रखी सेमती किंतु कामिनी छिटकी पड़छंती अन्य माने भी छिटकी पड़छंती तो घटना मु लंबेबे नहीं किंतु यही घटनाटी घटिबा भितरे दादा इंजोर्ड हेले कान रक्त बाहरला दादा आसिले दादांकर चिकित्सा भी करागला कामिनीदा हॉस्पिटल 8 मास पड़िले किंतु श्री दादा 15 दिन सुस्थ हो गले सुस्थ हो सारिया परे थरे दादा कहउछंती जे थरे कहिछि ना कामिनीदा मु जहा करे आपण माने सेटा करिवा पई केबे हेले अपचेष्टा करिवे नाही आ रहस्य करके दादा कहउछंती जे आपनारा नलबाड़ीर मानुष कच्छप खेते खेते আপনাদের ব্রেন সেল গুলো ভূত হয়ে গেছে আমি যা করি তা তোমার কাছে অসাধ্য তুমি নলবাড়ির মনিষ নলবাড়ি গোটে জায়গা তুমি নলবাড়ির মানুষ কচ্ছপ খেতে খেতে কচ্ছপ কইঁচ গুড়াকে খাই খাই তোমার ব্রেন সেল ভূত হয়ে গেছে মানে ডল হয়ে যাইছে মু যা করে তোম পাখে করিবা সেটা অসাধ্য তেবে দাদা কাহিଁକି সেদিন ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେଇଥିଲେ पर मुहूर्तरे से दादा स्वयं कहते कामिनीदा एते गुड़ा जीवन सहित निज जीवन को विपन्न करी ब्रह्म हत्या पापर भागी होगा को जाउथिले सेथिपई मोर एते करिबा माने निजे इंजोर्ड हेई तांको रक्षा करिबा जे उपथे जेवना फिरे एसो बोले काने काने कत कहेछ तबु चले गेछि फिराई आनिते पछे पछे चले गिएछ तथापि तुम पछे पछे चली छ चलिया से रास्तारू तोर जीवन मो पाखे मूल्यवान मो जीवन पछे जुआड़े जाऊ ये होचंती दादा ये आचार्य परंपरा भितर यही घटी चले आम जीवन रे प्रतिटी मनुष्यर जीवन रे मानिबा चलिबा रास्ता जीवा तेबे 5 मिनिट भितर गोटे छोटिया घटना कहि मु आपण मन पाखे मो विदाय नेबी से घटना होची से ठाकुर हिमायतपुर थिबार घटना ये जो घटना गुड़िका जो वर्णना कली गोटे पाखे जीवन जन्म आ गोटे पाखे मृत्यु जीवन विलीन ता भीतर जो मनुष्यर जीवन ये मनुष्यर जीवन भितर मनुष्य खोजे गोटे परम अवलंबन जो अवलंबन सी एवं मनुष्य भावे जहाँ अवलंबन बोली मु पाइली जहाँ ग्रहण कली गुरु रूप से सद्गुरु रूप से परम पुरुष रूप से जहाँ भावी दीक्षा ग्रहण कली जन्म जन्मांतर तपस्या पादरी उपनीत हेली से कौन मो साथी सब रही
ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର କେନ ବଞ୍ଚିତ ହବ ଚରଣେ আমি কত আশা করে বসে আছি পাবো জীবনে না হয় মরণে ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ଚରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରି ବସିଛି ପାବ ଜୀବନେ ନା হয় ମରଣେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଇବି ନହେଲେ ମରିଲା ପରେ ପାଇବି ଠାକୁର ନା 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 କୁହ ଆମେ ପାବ ଜୀବନେ ଗୋ ଏଇ ଜୀବନରେ ତମକୁ ମୁଁ ପାଇବି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ এই জীবନରେ ତମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି এই ଜୀବନ ହିଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ এই ଜୀବନ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି এই ଜୀବନରେ ତମେ ମୋର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ମନେ ପଡେ ହିମାୟତପୁରରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ହେମ କବି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନିଜେ ବି ସୁର ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ ବି ଗାଆନ୍ତି ସେ ହେମ କବି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ରାତି ପଦ୍ମା ନଦୀର ଜୁଆର ପଦ୍ମା ନଦୀର ଭରପୁର ପାଣି ପାଖାପାଖି ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ର ମାସ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟି ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ସେ ହିମାୟତପୁର ବନ୍ଧ ପାଣିଟାକୁ ଅଟକଉଛି ହେମକବି ରାତିରେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ହେମକବି ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଡାକିଲେ ଯେ ବ୍ରଜେନ୍ଦା ଉଠେନ୍ ସେ ଉଠି ପଡିଲେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ନା ମୁଁ କବି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛି ସ୍ୱର ଦେଇଛି ଚାଲ ଗାଇବା ଏତେ ରାତିରେ ହଁ ଏତେ ରାତିରେ ତ ଗାଇବା ଚାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ନିସ୍ତବ୍ଧ ସବୁଆଡେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ମେଘ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଛାଇ କେତେବେଳେ ଛାଇ ପଡୁଛି ଛାଇ ଅପସରି ଯାଉଛି ଚାଲ ମାନେ ଚାଲିଲେ ବନ୍ଧରେ ବସିଲେ ପାଦ ତଳକୁ ହୋଳେଇଲେ ପାଦରେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ପାଣି ଦୂରରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଉଛି ଷ୍ଟିମର ବହୁତ ଦୂରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକା ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପଦ୍ମାର ଭରପୁର ପାଣି ଏ ପାଣିର ବନ୍ଧରେ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦୂରରେ ନୌକା ଯାଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ଆଲୁଅ ଦବ 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 ଟିକେ ଜଳୁଛି ପୁଣି ଅପସରି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଗୀତରେ ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମି କି ରହିବେ ସାଥେ যবে এ আবাস ছাড়ি বাহারিব আমি মরণ ଅନ୍ଧାର রাতে এই হচ্ছে গীতটি তুমি কি রহিবে সাথে যবে এ আবাস ছাড়ি বাহারিব আমি মরণ ଅନ୍ଧାର রাতে ମୁଁ ମରଣ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏ ଆବାସ ଛାଡିକି ମୁଁ ବାହୁଡି ଯିବି ତୁମେ କଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ এই ଗୀତଟି ପଦ ତାପରେ ପଦ ମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପଦ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଏ ଲହରାୟିତ ହେଇକି ପଦ୍ମାର ଏ ବୁକୁରୁ ସେ ବୁକୁକୁ ଲହରୀ ହେଇକି ଖେଳି 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 ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଦୂରରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରମ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭରି ଯାଇଛି এই ଗୀତଟି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରି ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକି ମାନେ ଆଶ୍ରୟହୀନ ହେଇକି ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବି ତମେ କଣ ସତରେ ମତେ କୋଳକୁ ତୋଳି ନବ ତୁମେ କଣ ସତରେ ମତେ କୋଳକୁ ତୋଳି ନେଇ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୀତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଉଛନ୍ତି ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ରାତିରେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦବ କିଏ ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମ ତ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ଅନ୍ଧକାର ସୁସପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଆଖି ଫେରି ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଆଶଙ୍କିତ ହେଇ ସେ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର কৌচন্দি হেম কবি এই যে গানটা আপনি গাচ্ছেন না করেকশন করতে হবে কোন করেকশন করবি না আপনি কি গান করলেন তুমি কি রহিবে সাথে যবে এ আবাস ছাড়ি বাহিরিব আমি মরণ ଅନ୍ଧାର রাতে আর তারপর পদরে কোন গাইলে তুমি কি তখন বাহু পসারিয়া লইবে আমাকে বক্ষে তুলিয়া ফুটাইবে আলো হাসি কিরণে উজ্জ্বল আখি পাতে তুমি কি ସେତେବେଳେ ମତେ ତୁମର ବାହୁ ପ୍ରସାରଣ କରିକି ତୁମର ବକ୍ଷକୁ ତୋଳି ନବ ଯେତେବେଳେ এই ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ এই ନିଶବ୍ଦ ନିଶିଥ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିବି ଏବଂ ମହାକାଶ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇ ଯାଉଥିବି ତୁମେ କଣ ମତେ ତୋଳି ନବ ତୁମର କୋଳକୁ এই যে ଗୀତ ତୁମେ ଗାଇଲାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହବ কি କରେକ୍ସନ ଠାକୁର ନା ତୁମି କି ରହିବେ ସାଥେ ନୁହେଁ ତୁମି ଯେ ରହିବେ ସାଥେ কি ନୁହଁ କି କାଟିବ ଲେଖିବ ତୁମେ ଯେ ରହିବ ସାଥେ ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି ଆମ କବି ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର এই ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିର ଥିଲା ଏଇ କଥା ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି এই ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି এই ଜୀବନର ଯିଏ ଆମର ପରମ ଜୀବନର ଯିଏ ଆମ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନର ଈଶ୍ୱର ଯେ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସଜାଡି ନବା ଯେତେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମନ ଲେଖି ହବା ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ
ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ କିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କରି ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଶରଣ ଖୋଜିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ଭରା ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ରାତୋଳ ଚଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।